बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना नशात। होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर्टी लेना कैसा है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और अगर आप उसको रजिस्ट्री में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट कराएंगे। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किन सूरतों में स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ली जाती है। कभी कभार प्रॉपर्टी डीलर्स जो जिस तरह वो प्रॉपर्टी बाय करके उन्होंने सेल आउट करनी होती है, वो इसलिए रजिस्ट्री नहीं करवाते कि उन्होंने एक जगह से लेके दूसरी जगह सेल करनी होती है, तो वो स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। या फिर कोई शख्स जिसने इस नीयत से प्रॉपर्टी ख़रीदी हो कि वो आगे सेल कर देगा, इसको अपने यूज़ में नहीं लाएगा, तो वो भी अक्सर औकात प्रॉपर्टी स्टैम्प पेपर ही पे परचेज़ कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के पास पोजेशन होता है और वो प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो वो भी स्टैम्प पेपर ही पे करते हैं और उस स्टैम्प पेपर की फिर कोई एविडेंशली वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनके पास सिर्फ पोजेशन होता है, वो उसके ऑनर नहीं होते। अब अगर इन सूरतों पे ली जाती है प्रॉपर्टी स्टैम्प पेपर पे, ताकि रजिस्ट्री के पैसे बचा लिए जाएं और आगे फिर जो यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लेता है तो वो रजिस्ट्री करवा ले। तो अगर हमें रजिस्ट्री फिर करवानी होगी, जो हमने प्रॉपर्टी स्टैम्प पेपर पे ख़रीदी होगी उसे हमने रजिस्ट्री करानी है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना होगा दायर सिविल कोर्ट में जाके। सिविल कोर्ट में जाके जब हम ये करेंगे, सूट दायर करेंगे कि हमने इस बंदे से स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो हमने इसे रजिस्ट्री करानी है और वो बंदा जिससे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है स्टैम्प पेपर पे, उसके नाम पहले रजिस्ट्री थी और वो कह देता है कि हाँ जी ये मेरे से इसने ख़रीदी है और ये मेरे नाम ही है प्रॉपर्टी। तो जब वो मान जाता है तो डिक्री हो जाती है और एग्जीक्यूशन आपकी फ़ेवर में हो जाती है और रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन अगर वो बंदा इनकारी हो जाता है जिसने आपको स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी दी है और उसके नाम रजिस्ट्री है, तो फिर किस तरह आप उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसमें ये होगा कि अगर वो इनकारी हो जाता है कि मैंने नहीं इनको सेल करनी या मैंने इनको की नहीं स्टैम्प पेपर पे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर ये है कि गवाहान जो होंगे उन्हें बुलाया जाएगा और उस बंदे के इन तीनों के फोरेंसिक टेस्ट होंगे। थर्म इम्प्रेशन या साइन जो भी होगा वो फोरेंसिक लैब से टेस्ट करवाए जाएंगे और उसमें अगर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन्हीं के थर्म इम्प्रेशन और इन्हीं के साइन हैं, इन्होंने स्टैम्प पेपर पे सेल किया प्रॉपर्टी, तो भी आपकी फ़ेवर में एग्जीक्यूशन हो जाएगी। मसला तब अराइज़ होता है जब एक प्रॉपर्टी का ऑनर जो है जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई हुई है, अब वो स्टैम्प पेपर पे सेल आउट करता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जो स्टैम्प पेपर्स पे ही हुई हुई होती हैं। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में देखा जाए तो नाम उसका होगा, लेकिन जिसने अब ख़रीदी है उसके दरमियान जितनी ट्रांजैक्शन हुई उसमें कोई 10-20 साल का भी गैप आ जाता है और कोई 15-16 जिस तरह ट्रांजैक्शन भी होगी वो सब स्टैम्प पेपर पे हुई। अब जब रजिस्ट्री करवाने का टाइम आया तो वो ऑनर की भी डेथ हो चुकी है जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट पे है। रिकॉर्ड ऑफ राइट हर 4 साल बाद बनती है, जिसे जमाबंदी कहते हैं, जिसमें जो अपडेट होती है हर 4 साल बाद, और जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है वहाँ उसका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन स्टैम्प पेपर पे अगर सेल होती है या परचेज़ होती है उसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट पे नहीं आता। तो अब जब आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और आप देखते हैं कि ऑनर की भी डेथ हो गई है, तो आप फिर किस तरह से प्रूफ करेंगे कि हाँ ये हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की है स्टैम्प पेपर पे और हम रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कि प्रॉपर्टी आपके नाम ना हो, लेकिन थोड़ा सा मसला क्रिएट हो जाता है। एक तो आपको जब आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते हैं तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होता है कि हाँ ये स्टैम्प पेपर ओरिजिनल है, कि मैंने इससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इस बंदे से ख़रीदी है, और ये तब डेट शेट सब कुछ उस पर मेंशन होता है। एक आपको वकील की मदद ज़रूर लेनी पड़ती है, वो कुछ कानूनी हैसियत कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वो क्लियर करते हैं। और तीसरा आपको वो सारी पहले ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं वो सारे स्टैम्प पेपर भी आपके पास होने चाहिए। वो आपको प्रूफ करना होगा
कि ये ट्रांजैक्शंस ऑनर वो था, उसके बाद इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि स्टैम्प पेपर ही पे हुई हैं। जब आप स्टैम्प पेपर पे ख़रीदते हैं, अगर उससे पहले रजिस्ट्री होती है उस ऑनर के नाम, तो फिर तो वो सिर्फ आप ही का ट्रांजैक्शन, आप ही का स्टैम्प पेपर आपके पास होगा। लेकिन उससे पहले अगर बहुत सी ट्रांजैक्शन स्टैम्प पेपर्स पे हो गई, तो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स जो पिछली ट्रांजैक्शंस के थे वो भी आप साथ लेंगे, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स उन्हीं के पास रह जाएं तो वो भी कभी भी उठ के दावा कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल हमारे पास है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने ख़रीदी है। तो ये रूल होता है कि स्टैम्प पेपर पे जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, पिछली ट्रांजैक्शंस के भी स्टैम्प पेपर ओरिजिनल आप लेंगे अगर आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है। तो ये फिर आपको प्रूफ करना होगा कि इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ये सारे स्टैम्प पेपर मेरे पास मौजूद हैं। इसके बाद इसने सेल की है और उसने परचेज़ किया, और सारे पेपर्स आपको कोर्ट में देने होंगे। जब कोर्ट को क्लियर हो जाएगी ये बात कि हाँ जी आपके पास सब स्टैम्प पेपर्स हैं और इतनी ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं और वो ओनर की डेथ हो गई है, तो और उसके वारिसान ने बॉदर नहीं किया कि वो रजिस्ट्री करवाएं, और उनकी भी डेथ हो गई है कुछ की, अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो फिर वो सारे उनके भी ऑनर जो होगा उसके फोरेंसिक टेस्ट हो जाएंगे थंब इम्प्रेशन वगैरह के, और आपने स्टैम्प पेपर दे के क्लियर करना है कि हाँ ये मैंने ख़रीदी है स्टैम्प पेपर पे, उससे पहले इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये भी सारे स्टैम्प पेपर मेरे पास मौजूद हैं। इस तरह फिर कोर्ट क्लियर करेगी सारे टेस्ट करके स्टैम्प पेपर कि ये सही रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर हैं और ये आपने ख़रीदी है, और लास्ट जो आप बाय वो सेलर है वो भी प्रूफ देगा कि हाँ जी इसने मेरे से ख़रीदी है प्रॉपर्टी, तो वो डिक्री हो जाएगी आपकी फ़ेवर में और फिर एग्जीक्यूशन में आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन आम तौर पर आम आदमी को स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ख़रीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ख़रीदने में कुछ कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है। जिस तरह किसी के पास सिर्फ पोजेसन है, कब्ज़े है, उसके पास वो ऑनर नहीं है, तो वो भी स्टैम्प पेपर पे सेल आउट कर देता है। अब उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब उसके पास बेचने का राइट नहीं है और वो आपको सेल कर देता है, तो इस तरह थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो बेहतरीन यही है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदें और उसकी रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री करवा के लें, स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर्टी ना लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आगे क्रिएट हो। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।